अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या पूछा है, इसमें पूछा है x माइनस 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड करना है। अगर उन्होंने हमें x की वैल्यू भी दी हो और 1/x की जैसे हमने फाइंड की थी वो भी दी हो। हमने आपने ये देखा है पीछे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये 1 माइनस 1/x ये आपने फाइंड किया हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया था 2√8। ठीक है, ये क्या है 2√8। अगर आपने ये पीछे से सारे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आते तो फिर मैं आपको शुरू से बता दूंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, ये देखें, पहले जिनको तो आते हैं वो देख लें, जिन्होंने पीछे से सारे किए हुए हैं तो उनको तो समझ आ जाएगी, वो देख लें। ठीक है, हमने पीछे वैल्यू क्यों निकाली थी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8। और जिनको नहीं आते ना वो टेंशन ना लें, मैं आपको शुरू से यहाँ पे वो अगेन सारा क्वेश्चन ये वाला करके दिखाऊंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी। लेकिन पहले वो देखें जिनको पीछे से सारे पार्ट्स क्लियर है। ठीक है, हमने पीछे वैल्यू निकाली थी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि ये देखे स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिया हुआ तो हमें भी इधर वाली साइड पे यही वाली शेप चाहिए। तो इस शेप को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ले लेंगे। जाहिर है फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर इसका भी स्क्वायर लिया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर लिया, क्या आ गया, ये देखिए इनको सेपरेट कर दिया, 2 का स्क्वायर ले लिया, फिर इधर 8 का स्क्वायर ले लिया, 2 2 4 होता है। और ये वाला स्क्वायर इसके अंडर रूट से कट गया, क्योंकि ये जो अंडर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। जो अंडर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। अब ये देखें, ये अंडर रूट 1/2 का है और बाहर क्या है, ये वाला 2 है जो हमने ये इधर स्क्वायर लिया था। ये दोनों आपस में कटिंग होगी, 8 बाकी बच गया। ठीक है, ये क्या आ गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22। 8 4 32। ठीक है, अब ये तो समझ आ गई उन लोगों की जिन्होंने पीछे से सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, वो हमें जस्ट देते हैं x की वैल्यू। ये देखें पीछे जैसे उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है ना, इफ x इज इक्वल टू 3 + 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर इधर वो स्क्वायर लगा दें, ठीक है, तो ये हम किस तरह सोल्व करेंगे, उन्होंने हमें जस्ट x की वैल्यू दी हो तो हम ये कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 3 + √8। x इज इक्वल टू 3 + √8। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको पीछे से क्वेश्चंस की समझ नहीं आई। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x तो हमारे पास है, अब हमें 1/x चाहिए तो हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 1, और ये जो x की वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, x + √8। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर में ये इस तरह की वैल्यू हो तो हम इसका क्या लेते हैं, हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। ये आपने पीछे पढ़े होंगे ये वाले सारे स्टेप्स, हमने ये इसको करना है रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज कैसे होगा, अब ये है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज वही रहेंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 3 माइनस √8, 3 माइनस √8। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिख देंगे हम 3 माइनस √8। जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर आ जाता है। अब ये देखें, ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a + b a माइनस b किसके इक्वल होता है, ये a² माइनस b² के, ये वही है, ये a लगा लें, ये b लगा लें, a + b a माइनस b। ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। रैशनलाइज में हमेशा नीचे वाली जो इसी तरह ही होती हैं। जब हम किसी चीज का कॉन्जुगेट लेते हैं, रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम इसी तरह ही सॉल्व करते हैं। ये अपने माइंड में रख लें, ये दोनों स्क्वायर आ जाएंगे। इसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है, ये वाला, a² माइनस b²। ये a है, ये b है, क्या बन जाएगा, a² माइनस b, ये वाला था, अब ये क्या बन गया, b² बन गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाता है। ये अभी मैंने आपको इसको इधर क्या किया था वो बताया था। ठीक है,
अब ये देखें 3 माइनस 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 3 क्या होते हैं 9 होते हैं और ये 8 हो गया। ठीक है, 9 में से 8 माइनस किए तो आंसर क्या आता है 1। डिनोमिनेटर में 1 आता है, हम 1 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं होते, तो फिर क्या आ गया -8। ठीक है, हम ये वाला सॉल्व कर रहे थे 1/8, तो हमारे पास क्या आ गया 1/x इज इक्वल टू 3 - 8। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ x की वैल्यू दी हो और वो कहे फाइंड करें x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो आपने ये इस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/x की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या फाइंड करना है x माइनस 1/x। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो इससे आपके इसी पार्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, ये देखें ना, हमें चाहिए x माइनस 1/x का स्क्वायर। 1/x माइनस 1/x हमारे पास होगा तो हम इसका पूरा स्क्वायर लेंगे। हमारे पास x उन्होंने दिया हुआ था, 1/x हमने फाइंड कर लिया है, तो अब क्या करना है हमने 1/x फाइंड करना है। ठीक है, 1/x हमने फाइंड कर लिया। अब x माइनस 1/x फाइंड करना है। x की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई थी 3 प्लस √8 और माइनस ये जो है वो वाला, और अब हमने 1/x की क्या वैल्यू फाइंड की थी 3 माइनस √8। ठीक है, अब 3 प्लस √8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 के साथ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इस तरह। अब ये क्या है 3 के साथ 3 कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2/8। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1/x। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे टेकिंग ये देखें 3, ये दोनों आपस में कट गए, ये क्या आ गया 2x आ गया, इनको प्लस किया तो 2/8। ये हमारे पास आ गई x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारा फिर क्वेश्चन वाला वो सॉल्व होगा। 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इनको सेपरेट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जार 32। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें, ये हमने निकाला था। ठीक है, x की उन्होंने वैल्यू दी होगी, 1/x की हमने फाइंड करनी है, फिर 1 माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने इनको सिंपली सॉल्व कर देना है। जब हम ये इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये देखें आपको 1/x की वैल्यू भी मिल जाएगी, इससे 1x माइनस 1/x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको समझेंगे अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें हमने जस्ट कुछ ही पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। x की वैल्यू दी होती है, हमने 1/x फाइंड करना है, x प्लस 1/x फाइंड करना है। जहां पे हमने इधर इसको माइनस किया है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सारी वही चीज आ जाएगी। फिर x माइनस 1/x फाइंड करना है, ये हमारे पास फाइंड हो गई। x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये भी इसी तरह जिस तरह हमने इसका इधर हमने वैल्यू रखी है x माइनस 1/x का होल क्यूब स्क्वायर ले लिया, और प्लस का जब आएगा तो फिर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रख के इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगी। तो आप ये कर ले पीछे से, अगर जिनको नहीं समझ आए वो मेरे पिछले पार्ट भी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।